क्लास 11th में कॉमर्स ले रखी है और अगर इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो तो सबसे पहले खुद को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलो। कमेंट में टाइप करके आओ थैंक यू, क्योंकि तुमने अपनी एकेडमिक जर्नी की सबसे क्रूशियल वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं कि जो तुम्हारा पूरा ग्राफ गिर चुका है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे इस ग्राफ को उठाना है कि अगले 4 महीने में इजीली सिलेबस क्लास 11th का कंप्लीट कर सको, और कैसे अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स जो झेली नहीं जा रही, तीनों सब्जेक्ट्स की क्या अप्रोच होगी, कैसे एक एक सब्जेक्ट को पिक करना है और कैसे एक एक सब्जेक्ट को लिटरली स्वाहा करना है बाय कॉमर्स टॉपर। शिक्षा के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अकाउंटेंसी के साथ। अकाउंटेंसी में आप टीएस गरेवाल या डीके गोयल इन दो बुक से कोई एक बुक को प्रेफर कर सकते हो। अकाउंटेंसी के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा सीक्वेंस बताऊंगा चैप्टर करने का जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है? कंसेप्ट पे फोकस करना है। पहले एक चैप्टर के अपने को जो भी कंसेप्ट्स हैं उन पे फोकस करना है, उनको अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन उनको कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप अकेले 100 क्वेश्चन कर लो और अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके और फिर आप 40 क्वेश्चन कर लेते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव है यार, कंसेप्ट के साथ 40 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ज्यादातर टाइम आपका कंसेप्ट क्लियरिटी पे देना है। फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के अंदर आपको कुछ चीजों का अकाउंटेंसी के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। राइटिंग थोड़ी मैटर नहीं करती है अकाउंटेंसी के अंदर, लेकिन स्पीड की दिक्कत बहुत स्टूडेंट्स को आती है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो स्पीड आपको मेंटेन रखनी है। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब फॉर्मेट वगैरह आपको अच्छे से बनाना है। और जब आपके कोई क्वेश्चन नहीं बने, अब मान लीजिए लेट सपोज कि एक चैप्टर के अंदर 60 क्वेश्चन है तो मेरे से वो 60 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो मैंने कंसेप्ट नोटबुक के अंदर ऐसे लिख लिया, क्वेश्चन 1 नहीं बना, 9 नहीं बना, 15 नहीं बना, 20 नहीं बना। ये आपको लिख के रख लेना है। फिर आपको रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है यार। मतलब जो आपने गलतियां की हैं उनको एनालाइज करना है कि कौन से पॉइंट पर मैं गलती करता हूं क्वेश्चन के अंदर। सारे स्टेप्स आपके गलत नहीं होते हैं लेकिन कोई एक पॉइंट की वजह से आगे का आपका आंसर गलत हो जाता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। और रिवीजन का बेस्ट मेथड होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, वो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी को भी बढ़ाते हैं। अब जब आप रिवीजन करोगे ना तो वो 60 क्वेश्चन जब थे उनको कंप्लीट कर वापस से करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके कुछ 10 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आपको डाउट था, उन क्वेश्चन को आपको वापस से अटेम्प्ट करना है। तो वो क्वेश्चन क्या थे, 1, 9, 15, 20, जैसे ही वो होते जाए तो इन पे ऐसे क्रॉस करते जाना है यार, क्रॉस करते जाना। इससे क्या होगा, आपके को डाउट था यार मेरे से ये चैप्टर नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन आपको बताऊं उस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आ रहे और रिवीजन के टाइम पे आपने उनको क्लियर कर लिए तो एकदम आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो चुका है। फिर आपको एक चैप्टर के टेस्ट दे लेना है जिससे आपको एनालाइज हो जाएगा मैं कौन से पॉइंट पर वीक हूं। जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो उस पॉइंट को आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अकाउंटेंसी के अंदर आप 2 नोटबुक बनाओ, एक कंसेप्ट नोटबुक और एक क्वेश्चन नोटबुक। ठीक है, कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। कंसेप्ट नोटबुक के अंदर आप एक तो वो जो डाउट्स के अंदर क्वेश्चन थे वो लिख सकते हो और 4 से 5 पेज के अंदर पूरे के पूरे एक चैप्टर को लिख लीजिए, मेन कंसेप्ट को, ताकि रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो होप करता हूं आपको अकाउंटेंसी के अंदर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं बीएसटी के ऊपर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पढ़ ले अक्षय ऐप डाउनलोड करो, जहां पर आपको मिल जाएंगे अकाउंट सीखो बीएसटी तीनों सब्जेक्ट के डिटेल्ड वर्कशीट जो कि आपको हेल्प करेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर। एंड यार हमारे ही ऐप पे कॉमर्स से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट अकाउंट, इको, बीएसटी के मिल जाएंगे चैप्टर वाइज डिटेल्ड नोट्स, जिनको हमने डिजाइन किया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नोट्स पढ़कर तुम्हारा तन और मन दोनों तृप्त होने की गारंटी है। एंड नोट्स में लगाया गया है एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक का ऐसा तड़का, तो जाओ यार नोट्स डाउनलोड करो और आग लगा दो। बीएसटी में आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, आपने कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनको पहले अपने हिंदी की लैंग्वेज में समझ लेना है। फिर क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगर ये करोगे ना, आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करोगे तो आप लॉन्गर टाइम तक है ना उस चीज को रिटेन कर पाओगे माइंड के अंदर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपन। रिवीजन है ना, रिवीजन बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा मस्ट हो जाता है। आपको डेली मॉर्निंग के अंदर 10 से 15 मिनट निकालनी है। अच्छा ठीक है, समझ गया।
ताकि आप जो आपने कल पढ़ा है उसको आप रिपीट कर पाओ। इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं इजीली, लॉन्गर टाइम तक चीजें रिटेन रहेंगी। और बीएसटी के अंदर एक और चीज बता दूं, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आंसर आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हम समझ लेते तो सब कुछ है लेकिन आंसर लिख नहीं पाते, तो वहां पे आपको कुछ चीजें हेल्प कर सकती हैं, जैसे कार्टून प्रेजेंटेशन। इस वे में आप यूज कर सकते हो, जैसे ये ओनर हो गया, ये कुछ कम्युनिकेट कर रहा है वर्कर को, कोई प्लान बता रहा है वर्कर को, कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है, या वर्क दे रहा है कि 1000 यूनिट आपको बतानी है, तो इस तरीके से आप डायग्राम को प्रेजेंट कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन आ जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस लिख दिया और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स लिख दिए। ये भी बहुत ज्यादा आपकी कॉपी के अंदर जान डालते हैं, एग्जामिनर को मतलब अच्छा लगता है जब ये ऐसी प्रेजेंटेशन मिलती हैं। तो अब चलते हैं अपन इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर आपको बता दूं कुछ चैप्टर्स आपके फेवरेट मीन मोड मीडियन 10th से यहाँ पर भी एकदम आ गए हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करना है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे, कंसेप्ट क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस करना है। वन शॉट लेक्चर से आप कर सकते हो। बाद में समझने के बाद में आपको क्या करना है, बुक एक्सरसाइजेज के जो बैक क्वेश्चन होते हैं ना उनको अटेम्प्ट करना है, जो कि आपकी कंसेप्ट कितना आपने अच्छे से समझा है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स के अंदर भी थ्योरेटिकल थोड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर भी आंसर प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अब आपको एक वार्निंग दे दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को है ना याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रटोगे तो फिर भूल जाओगे। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी अगर सीए फाउंडेशन का आप पेपर दोगे ना तो सेम टू सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पे भी मिलेगी, और रटी हुई चीज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर काम नहीं आती है, वहां पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट होगी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि रटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है। और इकोनॉमिक्स के अंदर आप या इनफैक्ट बिजनेस स्टडीज के अंदर आप ये फॉलो कर सकते हो कि फर्स्ट रिवीजन आपको एक दिन में करना है, सेकंड रिवीजन 7th डे पे करना है, थर्ड रिवीजन 15th डे पे करना है, एंड फोर्थ रिवीजन 30 डे पे करना है। इससे क्या होगा, लॉन्गर टाइम तक आपको रिटेन रहेंगी चीजें। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपकी क्लास 11th के अंदर बहुत हेल्प कर सकती हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही मान लीजिए मेरे को कल पढ़ना शुरू करना है, तो मैंने एक दिन पहले नाइट के अंदर मैंने टू डू लिस्ट बना ली कि मेरे को चैप्टर 1 बीएसटी के अंदर करना है, अकाउंटेंसी के अंदर ये कंसेप्ट करना है, इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये मैंने लिस्ट बना ली। इससे क्या होगा, आपका अगले दिन जो होगा ना, उठते ही आपको पता होगा यार मेरे को ये चैप्टर करने हैं। इनफैक्ट अगर आपसे 100% भी अचीव नहीं होता है, अगर 80% अचीव कर लेते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो 30 मिनट्स के अलार्म। 30 मिनट्स के अलार्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 30 मिनट्स के अलार्म, ठीक है। आपने कोई कंसेप्ट पढ़ना शुरू किया और आपने अलार्म लगा लिया 30 मिनट के अंदर, तो क्या होगा, 30 मिनट के अंदर या तो आपका वो कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो अलार्म बजेगा। जैसे ही अलार्म बजेगा तो आपको माइंड को स्ट्राइक करेगा कि यार कि मैंने 30 मिनट का टारगेट रखा था इसको कंप्लीट करने के लिए, ये नहीं हुआ, तो मैं 5 या 10 मिनट का और एक्सटेंड करके मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। वरना क्या होता है ना, कभी कभी अपन पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन 1-2 घंटे तक माइंड कहीं और चल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर 1-2 घंटे बाद जब आते हैं, अरे यार क्या हो गया, बहुत तेज हो रहा है, 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अलार्म लगा दोगे तो ये माइंड को सिग्नल देता रहेगा, यार 25 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, जल्दी करना है, कंप्लीट करना है। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इनहेंस होगी। आपको बता देता हूँ अकाउंटेंसी बीएसटी इको को आप कैसे कर सकते हो। अकाउंटेंसी को एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर डेली, और इको और बीएसटी को अल्टरनेटिव डेज पे आप 1.5 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मंथली प्लानर के ऊपर चलते हैं। जुलाई के अंदर मैंने क्या रखा है, जुलाई के अंदर आप इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन कर सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कर सकते हो। ये जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं ये डेज हैं। इंट्रोडक्शन 5 दिन के अंदर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 7 डे के लिए रखा है। अब अकाउंटेंसी के अंदर इंट्रोडक्शन, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड ये लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल, ये 10 डेज। ये मैंने अकाउंटेंसी के अंदर जुलाई के अंदर रखा है। और बिजनेस स्टडीज के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर रखे हैं यार, ताकि थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ता है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब अगस्त के अंदर आपको क्या करना है, अगस्त के अंदर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, और यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं स्टैट्स के, जैसे स्टैट्स का इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अकाउंट्स के अंदर अपने को क्या करना है, लेजर, वाउचर, कैश बुक, स्पेशल बुक, जीएसटी, बीआरएस, बीएसटी के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, और कुछ टाइम मैंने आपको रिवाइज के लिए भी। अब ये मत सोचना कि 30 दिन के अंदर, ये तो 30 दिन परफेक्ट बैठ नहीं रहे, जो टाइम बच
किया है वो मैंने आपके रिवीजन के लिए रखा है। सितंबर के अंदर आपको करना है प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। आपका पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। अब रिमेनिंग टाइम के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करनी है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बीएसटी के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब अक्टूबर मंथ के अंदर आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, पोजिशनल एवरेज एंड मेजर ऑफ कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स पूरी खत्म हो चुकी है। बीएसटी ऑलरेडी आप सितंबर मंथ के अंदर खत्म कर चुके हो और अकाउंट्स के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड विथ एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक, इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर मंथ के अंदर। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर आप फोकस कर सकते हो। क्लास 11th है ना, वो बेस क्लास है कॉमर्स की। इससे पहले आपने कभी भी कॉमर्स को पढ़ा नहीं है। 10 तक आपके कोई भी स्टेटस क्यों ना हो कि मतलब आप एवरेज रहे, बिलो एवरेज रहे, आपके पास ये न्यू अपॉर्चुनिटी है यार कि कॉमर्स पढ़ना। इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम को यूटिलाइज करो यार, वेस्ट मत करना प्लीज, क्योंकि जो आप क्लास 11th में बेसिक्स पढ़ोगे अकाउंटेंसी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, ये आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी हेल्प करेंगे एंड इनफैक्ट कॉलेजेस में जाओगे तब भी हेल्प करेंगे। अब अगर तुम वीडियो के एंडिंग पार्ट पे आ ही गए हो तो जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 4 मंथ का प्लानर अपलोड कर दिया है, उसे डाउनलोड करो और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर सिर्फ 4 महीने के अंदर सिलेबस को खत्म कर दो और फिर तुम बन जाओगे चैड अपने दोस्तों के बीच में। तो जा ना जा, अब पढ़ ले।